आज हम लोग बात करेंगे नाउन की। नाउन क्या होता है, ग्रामर में इसके क्या यूजेस होते हैं, इसका इंट्रो पार्ट देखेंगे। साथ ही साथ हमारा मेन फोकस होगा इसके जो रूल्स होते हैं उसके तरफ। वो इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर लें या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के एग्ज़ाम्स की बात करें या फिर हम एकेडमिक जो स्कूल्स में एग्ज़ाम होते हैं उनकी बात करें, हर जगह आपका ये नहीं पूछता कि नाउन क्या होता है, कितने तरह का होता है। आपसे डायरेक्ट एरर डिडक्शन पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट आते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं जिसमें आपको चीज़ों को करेक्ट करके फिल करना होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले बेस क्लियर होना चाहिए कि नाउन होता क्या है और उसके बेसिस पे ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जिसको हमें अपने दिमाग में बिठाना चाहिए, जिससे हम कम से कम एरर्स को क्रिएट कर सकें। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। नाउन दो तरह के होते हैं, पहले होते हैं आपके काउंटेबल और दूसरे होते हैं आपके अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मीन जिनको हम गिन नहीं सकते। काउंटेबल आपका दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, पहला होता है कॉमन नाउन एंड दूसरा है आपका कलेक्टिव। वहीं बात करें अनकाउंटेबल की तो पहला है प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन्हीं के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। पहले देखते हैं नाउन एटलीस्ट होता क्या है, इसके बारे में हमें इंट्रो पता होना चाहिए। तो मेनली नाउन वो प्लेस होती है, वो पर्सन होती है, वो थिंग के नाम को हम नाउन बोलते हैं। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। उसी की तरह अगर हम ये बोलें कि जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं और जो हम अपनी सेंस से फील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी नाउन होती हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन एक तरह की पर्टिकुलर कैटेगरी होती है जो कि उसको नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सामने से एक लड़की जा रही थी, ठीक, हमें नहीं पता उसका नाम क्या है, बट हमने क्या बोला, एक लड़की जा रही थी, डेट इज़ अ गर्ल। ये जो गर्ल है ये क्या है, एक कॉमन नाउन है, हमें नहीं पता बट फिर भी हमने उसका एक नाम दे दिया। एक नवजात का जन्म हुआ, हमें नहीं पता जो नया बच्चा जो न्यू बॉर्न है वो लड़का है या लड़की, हमने उसका बेबी बोला। तो ये जो बेबी है वो क्या है, एक कैटेगरी है। वैसे ही हमने किसी को लड़का, बॉय बोला, ये भी एक कैटेगरी के अंदर आता है। सिटी, एनिमल्स, बुक, मोबाइल एट्सेट्रा, ये सब कुछ क्या है, एक कैटेगरी को डिफाइन करता है, तो इसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग। थिंग भी आपकी यूनिक होनी चाहिए, ऐसे नहीं मेनली पेन का नाम रख दिया, वो नहीं, एक यूनिक थिंग होनी चाहिए। उसका उसके नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि दिल्ली, ठीक है, जैसे कि गुजरात, ये सब क्या है, आपके प्रॉपर नाउन है। सीता, गीता, ये किसी पर्सन के स्पेसिफिक नाम है। गांधी एक नाम है, तो इसलिए हम इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके बाद इन सभी वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल इन नेचर होता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। उसी के बाद बात करते हैं थर्ड, कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को कहा जाता है, चाहे किसी पर्सन का ग्रुप हो, चाहे किसी एनिमल का या किसी थिंग का। कि अगर कोई ग्रुप होता है तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे कि टीम, क्राउड, बंच, कमेटी एट्सेट्रा। क्लियर? मटेरियल नाउन, इट इज़ यूज्ड टू नेम मटेरियल सब्सटेंसेस विच with which something is made। मटेरियल नाउन का मतलब होता है किसी एक ठोस पदार्थ को, किसी एक मटेरियल के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉटन हो गया, वुड है, डायमंड है, ये सब कुछ इसी के अंदर आता है। उसके बाद बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है किसी इमोशन, आइडियाज, फीलिंग के नाम को, उन चीज़ों के नाम जिनकी हम कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, हम उसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते, बस हम फील कर सकते हैं। हम किसी के इमोशंस को, किसी के आइडिया को, किसी के एक्शन या क्वालिटीज़ जो भी किसी पर्सन के अंदर होती हैं, हम उसे देखते नहीं हैं, हम उसे फील करते हैं। अपने सेंसेस के द्वारा हमारे नॉलेज में वो चीज़ आती है, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जैसे कि होनेस्टी, लव, फियर, ब्रेवरी, सिंसियरिटी, ये सब कुछ आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ये जो अभी तक हमने पढ़ा ये सब एक इंट्रो था समझने के लिए कि एटलीस्ट नाउन क्या होता है और कितने तरह का होता है। किसी भी पेपर में इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाती है। जो मेन फोकस है हमारा वो है इंपॉर्टेंट रूल्स, जिसका हमें आगे इस्तेमाल करना है। रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, क्योंकि
वो देखने में भी प्लूरल होते हैं और उनका प्रयोग प्लूरल वर्ब के साथ होता है। क्लियर? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल इन नेचर होते हैं, मतलब एस ई एस वगैरह उनके साथ लगा होता है, जिसकी वजह से हम उनके साथ हमेशा जो वर्ब भी यूज़ करते हैं वो भी हमेशा आपकी प्लूरल इन सेंस ही होती है। क्लियर? ये सिंपल था, मतलब कि कोई वर्ड अगर नाउन आपका प्लूरल फॉर्म में दिखाई देता है, मतलब एस वगैरह लगा हुआ है, उसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पैंट्स, सीजर्स, टोंग, सीजर्स। देखिए वर्ड आया सीजर्स, हम बोलते हैं कैंची, हम नॉर्मली अगर लेमन की लैंग्वेज में बोलें तो हम सीजर्स नहीं बोलते, हम सीजर बोलते हैं, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए तो वो सीजर्स है। स्पेलिंग में भी हम एस लगाते ही हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसमें जो दो कांटे होते हैं इसके, वो एक ही है, कैंची एक है, लेकिन उसके जो कांटे हैं वो दो हैं, इसकी वजह से हम उसे सीजर्स बोलते हैं। वैसे ही टोंग, मतलब जो चिमटा होता है, वो भी दो होता है एक ही में, इसलिए भी उसमें एस वगैरह का वर्ड यूज़ किया जाता है। इनके साथ कभी भी सिंगुलर जो वर्ब है उसका यूज़ नहीं किया जाता। एग्जाम्पल, वेयर इज़ माई पेंस, यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, इज़ हमेशा प्लूरल के साथ सॉरी सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता है, तो हम क्या लिखेंगे? वेयर आर माई पेंस। क्लियर? उसके सेकंड रूल पे चलते हैं। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इसका यूज़ हमेशा सिंगुलर वर्ब में ही होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल भले ही होते हैं पर उनका जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है, वो सिंगुलर होता है। जैसे कि न्यूज़, न्यूज़ क्या है, पीछे एस लगा है तो दिखने में क्या लग रहा है? प्लूरल है, बट एक्चुअली है क्या? सिंगुलर। उसी तरह से अगर बात की जाए पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी एस लगा है, राजनीति, राइट, पर ये भी आपका प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। उसी तरह से मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इन सभी जो नाम के बाद एस या ई एस वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, ये सब आपके सिंगुलर हैं, दिख रहे हैं प्लूरल बट हैं क्या? सिंगुलर। जब उनका मीनिंग सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ करेंगे? उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, इसका यूज़ हमेशा प्लूरल वर्ब में ही किया जाता है। इनके साथ एस या ई एस लगाकर इन्हें प्लूरल बनाना अनिवार्य नहीं है। मतलब कि कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर हैं बट वर्ब क्या, मीनिंग क्या है उनका, अर्थ क्या है? प्लूरल। अभी देखो जो हमने सेकंड में पढ़ा उसमें क्या था? दिखने में प्लूरल बट मीनिंग क्या हुई? सिंगुलर। इसमें क्या बोला गया है? दिखने में सिंगुलर है पर मीनिंग क्या है उनकी? हमेशा प्लूरल रहती है। इसी के साथ कहा गया है इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ एस या ई एस लगाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती। दिख भले ही सिंगुलर रहे हैं, एस ई एस नहीं लगा है, बट मीनिंग प्लूरल है, इसके लिए हम एस और ई एस का यूज़ इनके साथ नहीं करते। एग्जाम्पल है आपका पीपल, पब्लिक, चिल्ड्रन, पुलिस, ये सब क्या है? प्लूरल है। मीनिंग इनका क्या आ रहा है? ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये सब एक प्लूरल है, इसलिए हम इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज यूज़ किया गया है, इसके साथ क्या आ जाएगा? यहाँ पे आर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैटल की बात की गई, एक ग्रुप की बात की गई है। रूल नंबर 4 देखते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो दिखते भी सिंगुलर हैं और होते भी सिंगुलर है, मतलब कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि दिख भी सिंगुलर ही रहे, उनका मीनिंग भी सिंगुलर ही है। इनके साथ ए एन का यूज़ भी नहीं किया जाता है, मतलब कि कोई स्पेशल आइडेंटिटी नहीं है जो कि हम ए या एन वगैरह का यूज़ इनके साथ करें। वी कैन नॉट मेक दैम प्लूरल यूजिंग एस और ई एस, बल्कि अगर हमें इन्हें प्लूरल में कन्वर्ट करना होगा तो हम इनके साथ कभी भी एस और ई एस वर्ड का यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल है आपका सीनरी, सीनरी सीनरी ही रहती हैं, 3-4 भी अगर रख दी जाए तो वो हम सीनरी ही कहेंगे, एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, ब्रेड, स्टेशनरी, ये सारे वर्ड जितने भी दिए गए हैं ये आपके इसी रूल्स के अंदर आते हैं कि इनमें कभी भी एस या ई एस का यूज़ नहीं किया जाता, जस्ट बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 कहता है इफ़ सम वर्ड इज़ गिवन बिफोर द नाउन ऑफ रूल 4, मतलब कि जो रूल 4 में भी हम वर्ड्स की बात कर रहे थे, ये सीनरी हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, हेयर वगैरह, अगर इसमें बोला है इफ़ सम वर्ड्स इज़ गिवन बिफोर द रूल नाउन ऑफ रूल 4 विच शो
प्लूरैलिटी देन वी विल यूज सम एक्स्ट्रा वर्ड बिफोर द नाउन। अगर इन वर्ड्स के पहले, जो अभी रूल नंबर 4 में हमने वर्ड्स की बात की थी, अगर उन वर्ड्स के पहले किसी तरह का ऐसा वर्ड यूज़ किया गया है जिससे उनकी प्लूरैलिटी दिख रही है, कुछ दिख रहा है कि हाँ एक से ज़्यादा चीज़ें रखी गई हैं, तब उसके लिए हम एक्स्ट्रा वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि पीसेज ऑफ, आर्टिकल, आर्टिकल वही है, ऐसा अगर आपने लगा दिखा दिया, बहुत सारे हैं तो ये आर्टिकल्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, स्लाइसेस ऑफ, इस तरह के वर्ड्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा है ही गेव मी पीसेस, ओनली पीस लिखा होता तो इट्स क्लियर, उसने आल मतलब कि इसने बता दिया कि एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हम क्या लगा दिए, आल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर, इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, बताया कि एक ही पर यहाँ पे वर्ड यूज़ क्या कर दिया गया, ऑल, क्योंकि क्लियर बता दिया कि यहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही है। ही एट 2 slices ऑफ ब्रेड, तो ब्रेड का भी क्या हो गया, ये इन्फॉर्मेशन से पता चल गया कि यहाँ पे एक से ज़्यादा ब्रेड की स्लाइस खाई जा रही हैं, तो इससे भी आपका सेंस यहाँ पे चेंज हो जाता है। रूल नंबर 6 की बात करते हैं। हाइपरनेटेड नाउन्स का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जाता है। हाइपरनेटेड नाउन्स क्या होते हैं, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। ये होता है जब कोई नंबर के बाद किसी अमाउंट को या किसी फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो उसे हम हाइपरनेटेड नाउन्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स, नोट्स, क्लियर, उसने क्या किया, हमें 200 के रुपीज़ के नोट्स दिए। यहाँ पे रुपी यूज़ होना चाहिए था वर्ड, जस्ट बिकॉज यहाँ पे 200 पहले वर्ड यूज़ कर दिया गया है, नंबर्स में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। यहाँ क्या लिखेंगे, ही गेव मी 200 रुपी नोट्स। क्लियर, वैसे ही स्टार्स के पहले बता दें कि 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, तो वो 5 स्टार होता है, 5 स्टार्स का यूज़ यहाँ पे नहीं किया जाता। रूल नंबर 7, यदि किसी नाउन के बाद प्रपोजिशन का प्रयोग हो और फिर भी वही नाउन रिपीट हो तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कि यदि कोई नाउन के बाद अगर कोई प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है, प्रयोग होता है, और फिर वही नाउन बार बार रिपीट होता है, तो ये नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि टाउन आफ्टर टाउन, टाउन आफ्टर टाउन व डिवोटेड, तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉज का यूज़ हो जाएगा वर्क, वी की जगह। इसी तरीके से शिप आफ्टर शिप, मतलब कि शिप हुआ, उसके बाद प्रपोजिशन आफ्टर का यूज़ हो, उसके बाद फिर से हमने वही वर्ड वही नाउन का यूज़ फिर से कर लिया, शिप आफ्टर शिप। उसके बाद लिख रहा है आर, अराइविंग, यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा, आपका इज आ जाएगा। क्लियर, मतलब कि सीधी सी बात इसमें बोली गई है, किसी नाउन के बाद अगर प्रपोजिशन यूज़ होती है और फिर से उस नाउन को रिपीट कर दिया जाता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज़ की जाती है। रूल नंबर 8 की बात करते हैं। सम नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म व्हेन डेफिनेट नुमरी एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर देम। इसमें बोला गया है कि कई बार क्या होता है, कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की जाती हैं व्हेन डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज़ इनसे पहले किया जाता है। जैसे कि दर्जन, अभी हमने पढ़ा था नोट वाली चीज़, 100, उसके बाद 1000, मिलियन, पेयर, इन तरह के वर्ड्स अगर आपको कहीं भी दिखते हैं, स्पेसिफिक नंबर्स की जहाँ पे बात की जाती है, किलोज हो गया, एक पर्टिकुलर अमाउंट की अगर बात कर दी जाती है, तो उसमें आपका डेफिनेट सिंगुलर फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज़, तो यहाँ पे पेयर वर्ड क्या हो गया, इसी चीज़ को शो कर रहा है, 2 वर्ड मतलब कि एक नंबर ऑफ अमाउंट की शो किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज़, पेयर्स नहीं होगा, पेयर होगा। इसमें साथ ही साथ कहता है यदि इनके साथ इनडेफिनेट काउंटेबल का प्रयोग होता है तो इन्हें प्लूरलिज्म किया जाता है, मतलब कि इन्हें प्लूरल्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि डजन ऑफ वुमेन हम सोच रहे थे, लेकिन वुमेन अगर होता तो यहाँ वुमेन है, इसका मतलब है ये जो वर्ड यूज़ हुआ है डजन, इसके साथ हमने इनडेफिनेट काउंटेबल की भी बात कर दी है, वुमेन वर्ड का यूज़ कर दिया है, हमने प्लूरल का यूज़ कर दिया है, जो कि ये दिखा रहा है कि ये प्लूरल सेंसेस हैं, तो हम इसमें एस का यूज़ करेंगे, मतलब कि इसे प्लूरल बनाने का यूज़ करेंगे। जैसे 100 ऑफ पीपल नॉर्मली बोलते पर होता क्या है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इस तरह के वर्ड का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। इसी के बाद बात करते हैं यूज़ ऑफ नाउन इन पोजेसिव केस में किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, हमने हमेशा एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ हमेशा किया, जैसे मदर्स, सिस्टर्स, फादर्स,
एपिस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं। इसमें लिखा है लिविंग थिंग के साथ एपिस्ट्रॉफी एस और नॉन लिविंग थिंग के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। मतलब कि अगर कोई लिविंग थिंग है उसी के साथ आप एपिस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसके साथ ऑफ वर्ड का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, माई रूम्स रॉफ इज़ लीविंग बैडली, वर्ड लिखा था रूम। रूम क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके साथ एपिस्ट्रॉफी एस की ज़रूरत नहीं थी। तो सेंटेंस क्या क्रिएट हो जाएगा, द रूफ ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की जो छत है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द रूफ ऑफ माई रूम। इसी के बाद द वाइफ ऑफ राहुल इज़ वेरी ब्यूटिफुल, यहाँ पे ऑफ वर्ड राहुल के लिए यूज़ किया गया, बट राहुल तो लिविंग है, लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, राहुल्स वाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल। क्लियर? तो मतलब कि एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ होता है लिविंग के साथ और नॉन लिविंग के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाता है। इसी के साथ बात करते हैं रूल नंबर 10 की। इन केस ऑफ ट्रांसफरिंग रिलेशंस एस, मतलब कि जो एक ट्रांसफरिंग रिलेशन है एपिस्ट्रॉफी एस जो शो करता है, कैन नॉट बी यूज्ड विथ टू नाउन्स साइड बाय साइड। मतलब कि एपिस्ट्रॉफी एस एक ही लाइन पे अलग अलग नाउन के साथ, मतलब दो से ज़्यादा नाउन के साथ कभी भी यूज नहीं किया जाता। एग्जाम्पल इसमें लिखा है माई फ्रेंड्स सिस्टर्स सन इज अ डॉक्टर, ये गलत है। द सन ऑफ माई फ्रेंड्स सिस्टर इज अ डॉक्टर, मतलब कि एपिस्ट्रॉफी एस सिर्फ एक ही नाउन के साथ लगाया जाएगा जिसके साथ लगाना कैपिटेबल होगा। उसके बाद रूल नंबर 11 की बात करते हैं। With compound noun also apostrophe s is used with the last noun। मतलब कि अगर compound noun की बात की जा रही है तो जो लास्ट वाला noun होगा उसी के साथ apostrophe s लगाया जाएगा। एग्जाम्पल है दिस इज माई ब्रदर्स इन लॉ हाउस, ये गलत है। क्यों? ब्रदर्स इन लॉज नहीं होता है, क्या होता है, ब्रदर इन लॉ। नॉ में जो टर्म है वो क्या है, ब्रदर इन लॉ, मतलब कि जो आपके होंगे उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रदर इन लॉ वर्ड यूज़ करते हैं, ब्रदर्स इन लॉ नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज़ माई ब्रदर इन लॉज हाउस, मतलब कि जो लास्ट नाउन है उसी के साथ हमेशा एपिस्ट्रॉफी एस यूज़ किया जाएगा अगर वो कंपाउंड नाउन है तो। रूल नंबर 12 की बात करते हैं। यदि प्लूरल शब्द का लास्ट लेटर एस है तो एपिस्ट्रॉफी का जो यूज़ किया जाता है उसके करते वक्त एस नहीं लगाते हैं, केवल एपिस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाता है। मतलब कि अगर कोई जो नाउन है वो प्लूरल है, उसके बाद पहले से ही ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तब उसके बाद हम एपिस्ट्रॉफी लगा के एस नहीं लगाते, उसके बाद केवल एपिस्ट्रॉफी वर्ड का यूज़ किया जाता है, उसका एस नहीं लिखा जाता है। आई वेंट टू बॉयज़ हॉस्टल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉयज़ तो वैसे ही रहेगा, उसका एपिस्ट्रॉफी का यूज़ कर दिया जाएगा। पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो हिज, हर, योर्स, अवर्स, देमसेल्फ के साथ एपिस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं। हिज या हर, योर, अवर, देमसेल्फ वगैरह कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनके बाद कभी भी एपिस्ट्रॉफी का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। इसी के बाद हम और ज़्यादा वीडियोस लेकर आएंगे और टॉपिक्स क्लियर करेंगे। रूल्स को बेसिकली हमें समझने की ज़रूरत है, रूल्स क्या कहते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग हमें कैसे काम करना चाहिए, ये सारी बात यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। थैंक यू।